चले विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में मैं प्रतिशत का दूसरा टाइप बता रहा हूं। पिछले वीडियो में 10 क्वेश्चन बताए गए थे जिसमें 3-4 टाइप शामिल थे और कहा गया था कि बहुत जल्द दूसरा वीडियो लेकर आऊंगा। तो आज मैं दूसरा वीडियो लेकर आया हूं और इस वीडियो के बाद फिर तीसरा वीडियो भी जाएगा। 3 वीडियोज में जो है प्रतिशत के टाइप क्लियर किए जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हमारे सामने क्वेश्चन है कि यह जो आयत की लंबाई कह रहा है कि 10% कम कर दिया जाए और चौड़ाई में 10% का वृद्धि कर दिया जाए, तो बताना है कि कितने प्रतिशत, तो उसके क्षेत्रफल पर कितने प्रतिशत का प्रभाव पड़ेगा, माने क्या होगा। तो शायद आपके दिमाग पर होगा, यह एकदम बेहतरीन इसका टेक्निक बताया गया था पिछले वीडियो में, इसमें भी बता दे रहा हूं। जितना परसेंट का कमी हो और उतना ही परसेंट का वृद्धि हो तो कितना प्रभाव पड़ेगा। तो जितना कमी या वृद्धि का एक है ना, कह रहा है कि 10% कमी, फिर इधर कह रहा है 10% की वृद्धि, तो हमेशा जो प्रभाव पड़ता है वह कमी का ही पड़ता है। इसका सूत्र होता है, इसको स्क्वायर कर दो बटा में 100। ठीक है, काटिए, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा और बटा में 100 हो जाएगा। ये काट कर कितना आएगा, 1%। और हमेशा क्या आएगा, कमी। क्या आएगा, हमेशा कमी। तो सही उत्तर क्या होगा, 1% हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। एकदम इजीली है, आप इसको थोड़ा सा दिमाग लगाकर समझ सकते हैं। करे कि एक आदमी 2007 में 88,000 रुपया, 88,000 रुपया उसका वार्षिक वेतन है। कितना रुपया है, 88,000। 2007 में उसका वेतन है 88,000। कह रहे कि 2006 में वार्षिक वेतन से यह 10% ज्यादा है। मतलब जो 2006 में उसको वेतन मिल रहा था, जो 2006 में उसको वेतन मिल रहा था, उससे 10% अधिक मिल रहा है 2007 में। जो 88,000 2007 में कितना है, 88,000। कितना है, 88,000। करेंगे क्या, तो 2006 में हमें निकालना है और 2007 में दिया है। तो 2006 की तुलना में 2007 में कितना परसेंट बढ़ा है, 10% बढ़ा है। 10% वृद्धि का मतलब होता है कि 100 में 10 की वृद्धि, मतलब कितना, 110%। कितना होता है, 110%। मतलब ये 88,000 जो है वह अपने आप में कितना प्रतिशत है, 110, जो 2007 का है। और हमें 2006 का निकालना है, तो 2006 में मान लेते हैं कितना था, 100 था। 2007 में 10% वृद्धि हुआ तो 110 भाग दे देंगे, इसको काट देते हैं, ये कट जाएगा कितना, 800 मरतबे। तो 800 में 100 से गुणा करोगे कितना हो जाएगा, यह 80,000 आ जाएगा। कितना आएगा, यह 80, 8 पर 4 जीरो हो जाएगा। कितना जीरो हो जाएगा, 4 जीरो इसका सही, माने 80,000 इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सवाल नंबर 13। जो सवाल 13 है, देखते हैं किस प्रकार का क्वेश्चन है। चलिए इसको समझते हैं। आप सवाल को पहले बारीकी से समझ लीजिए। कह रहा है कि श्री गिरधर जो है वह घरेलू चीजों पर अपनी मासिक आय का 50% खर्च करता है और 20% परिवहन पर, 20% खेल कूद पर खर्च करता है। और उसके बाद जो है उसको टोटल राशि बचता है कितना रुपया, टोटल राशि इसको बचता है 900 रुपया। तो बताना है कि गिरधर की मासिक आमदनी कितनी है। पहले खर्च जोड़ लीजिए, कितना खर्च है। तो 50%, एक 20% और एक 20%। टोटल खर्चा जोड़े तो कितना प्रतिशत हो जाएगा, 90%। खर्च कितना हो गया भाई, तो खर्च हो गया 90%। एक 50% का खर्च करता है, दूसरा 20% का खर्च करता है, तीसरा 20% का खर्च करता है। कुल मिलाकर 90% बेचारा यह खर्च कर दिया। आमदनी हो रहा है जितना, उसमें से 90% खर्चे कर दिया। कोई आमदनी अपने आप में कितना होता है, 100%। 90% खर्च कर दिया तो बचत कितना का होगा, खर्च तो 90% का है, 90% का मतलब 100 में 90 गया तो बचा कितना, 10%। कितना बचा, 10%। यहाँ देखिए बचत दिया हुआ है कितना, 900 रुपया। मतलब यही जो 10% है ना, यह बराबर हो जाएगा किसके, 900 के। तो 1% का मान निकाल लो। 1% का अगर हम मान निकालें तो कट जाएगा,
1% का मान कितना आया, 90 आया, 1% का मान हो गया 90। अब हमें यह देखना है कि आमदनी ज्ञात करना है। तो आमदनी अपने आप में कितना परसेंट होता है, तो आमदनी अपने आप में 100% होता है। तो 1% का मान है 90, तो 100% का मान कितना होगा, 100% का मान कितना होगा, गुना कर दीजिए, कितना आ गया, 9,000 रुपया। कितना आ गया, 9,000। मतलब क्या, मतलब यही ना कि 9,000 रुपया उसकी मासिक आय थी। मतलब एक कुल मिलाकर यह आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आपने क्या समझा, पहले खर्च जोड़ लेंगे तो 1 पर 50%, फिर 20%, फिर 20% जोड़िएगा तो टोटल खर्चा कितना हो जाएगा, 90%। तो 90% एक खर्च करे तो बचा कितना रहा है, 100 में 90 खर्च कर दिया तो बचाया 10%। अब यह 10% जो बचा यह किसके बराबर हो जाएगा, तो यह बराबर हो जाएगा 900 के। क्यों भाई, क्योंकि बचत रुपया में दिया है कितना, 900, और हमारे प्रतिशत में बचत कितना आ रहा है, 10%। तो बचत रुपया में और प्रतिशत में हो, दोनों बात क्या होगा, बराबर है ना होगा जी, कि प्रतिशत वाला बचत या रुपया वाला बचत बराबर मैंने कर दिया। तो 1% का माना गया 90 रुपया। तो 100%, कोई भी आमदनी होती है 100%, 100 से गुना किया गया कितना, 9,000। तो आपका आंसर हो गया, ये टोटल आपका आंसर आ गया कितना, 9,000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, अक्षमा। अक्षमा, हाँ, अक्षमा जो है 3,888 रुपया, मैंने जो उसकी मासिक आय का 18% है, म्यूचुअल फंड में निवेश करती है। म्यूचुअल फंड में यह लगा रही है 18, अपने आमदनी का 18%। कितना, आमदनी का 18% म्यूचुअल फंड में। तो पूछा जा रहा है उसकी वार्षिक आय क्या होगी, यह मासिक आय दिया हुआ है और पूछा जा रहा है कि इसका मासिक आय क्या होगा। ठीक, चलिए इसमें जो है इसके लिए क्या करना होगा, तो देखिए जो इसके पास जो आमदनी है, आमदनी मालूम नहीं है। आमदनी आप मान लीजिए कि आमदनी इसका कितना है, x है, चाहिएगा तो बिना x माने भी बन सकता है। आमदनी मान लो कितना, 100 रुपया है, ठीक है। अब आमदनी का 18%, कितना, आमदनी का 18%, वो भी मासिक आय है, 18% माने 18/100 बराबर में ये जो यह जो मान है वह आमदनी का 18% है, 3,888 रुपया। ठीक है, अब हमें निकालना है x का मान। x का मान इतना हो गया, ये नीचे 100 है तो ऊपर चला गया, ये ऊपर है 18 तो नीचे आ जाएगा। ठीक है, यह इसकी आमदनी आ जाएगी। काटिए कितना आ रहा है, 18 से भाग दे दीजिए, 18 दूना 36 हो जाएगा, तो 2 8 बचेगा, तो एक मरतबे 18 छक 108, यह हो गया इतना रुपया। यह जो आया वह आया क्या, मासिक आमदनी आया, और पूछ क्या रहा है, वार्षिक आमदनी। ध्यान दीजिएगा, यह जो हमने कैलकुलेट किया है, यहाँ क्वेश्चन दिया है कि मासिक आय का 18% है, तो मासिक आय मैंने मान लिया x है, तो x गुने 18% में 18/100 का मान हो गया 3,888। अब 3,888 हो गया तो हमें x का मान निकालना है। ये 100 बटा में है तो ऊपर चला गया, 18 ऊपर है तो नीचे आ गया, ये कट जाएगा ना, तो कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, जैसे भाग दीजिएगा 18 दूना 36, और ये 18 दूना 36, 2 मरतबे 2 8, 1 मरतबे, और फिर जो है यहाँ से जब भाग देते हैं 36 2 8 और 108, ठीक है, तो 2000 आपका इकाई दहाई सैकड़ा हजार 21,600 आया। ये मासिक आमदनी हुआ, लेकिन हमें तो वार्षिक निकालना है, तो वार्षिक में निकालने के लिए कितना से गुना करेंगे, 12 से। कितना से, 12 से गुना कर लीजिए, 12 छक 72, हाथ में 7, 19 हाथ में 24 1 25, इतना आ रहा है। अगर वार्षिक पूछे तो इतना रुपया आ रहा है, 25,92,00। देखिए यहाँ आ रहा है ना, ऑप्शन नंबर ए हो गया, यही आपका सही उत्तर होगा, 25,92,00। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर। 15 नंबर देखते हैं सवाल क्या कहता है। सवाल एकदम स्पष्ट है कि एक उम्मीदवार, 2 उम्मीदवार चुनाव में लड़ते हैं। निश्चित रूप से अकेला कोई उम्मीदवार होगा तो निर्दलीय, उसका तो बातें खत्म हो जाएगा,
वो तो निर्विरोध चुना जाएगा ना। ये जो है 2 उम्मीदवार है, एक चुनाव लड़ा, एक उम्मीदवार को मिला 390 वोट जो 65% था। मतलब एक उम्मीदवार को 390 वोट मिला, ठीक है। जो टोटल हमें मालूम नहीं है, टोटल मान लेते हैं कितना है, 1 से है। टोटल कितना वोट पड़ा तो मान लेते हैं कितना है, 1 से है। टोटल का इस व्यक्ति को कितना % वोट मिला है, 65%, माने 65/100। कह रहे हैं कि एक व्यक्ति को, माने कोई उम्मीदवार खड़ा हुआ इलेक्शन में, उसे टोटल जितना वोट था ना उसका 65% मिला, और यह 65% जो है वह कह रहे कि इसको 390 मिला। मतलब टोटल का जो 65% मिला और टोटल वोट कितना इसको मिला, 390। तो कह रहे कि टोटल वोट की संख्या क्या होगी। तो मान लेते हैं टोटल वोट की संख्या कितनी है, 1 से है, 1 से है। अब x का 65% निकाल लें, x का 65% माने 65/100 और बराबर में 390। काटते हैं, एक कट जाएगा 6 मरतबे, तिरछा तिरछी गुणा कर दीजिए, कितना हो गया 600। माने उसमें टोटल जो वोट था कितना था, 600 था। क्लियर है, तो ये आपका हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सवाल नंबर 16। सवाल 16 देखते हैं क्या है क्वेश्चन। सवाल 16 ये क्वेश्चन जो है, 2 प्रत्याशी हैं, उनके बीच में एक चुनाव होता है। 2 प्रत्याशी हैं किसी चुनाव में, और उसमें चुनाव के बाद वोट मिलता है 60% मत प्राप्त करके, माने 60% एक व्यक्ति को वोट मिलता है, 60% वोट प्राप्त होता है, और एक प्रत्याशी 1400 मतों से प्राप्त होता है। तो निश्चित रूप से एक को 60% मिला तो दूसरा को कितना मिलेगा, 40%। यहीं पे लॉजिक है। एक उम्मीदवार को मिला 60% फर्स्ट को, तो 2 आदमी खड़े हैं, एक आदमी को मिला है 60%, तो दूसरा को कितना मिलेगा, 60% माने 100 में 60 वोट, तो दूसरा को कितना मिलेगा भाई, तो 40% मिलेगा। पहला को मिला 60%, दूसरा को मिला 40%। देखिए प्रतिशत के हिसाब से कितना % से जीत रहा है, तो यह 60 है, यह 40 है, तो यह व्यक्ति जो है वह प्रतिशत के हिसाब से जीत रहा है कितना, 20% से इसको जीत रहा है। लेकिन संख्या में कितना जीत रहा है, उधर लिखा हुआ है 1400 मत से जीत रहा है। क्वेश्चन में है कि 1400 मत से जीत रहा है संख्या में, और प्रतिशत में कितना जीत रहा है, 20% से। तो प्रतिशत की जीत या संख्या की जीत दोनों बात क्या हो जाएगी, बराबर। जीत तो प्रतिशत में हो या संख्या में, दोनों बात बराबर है। तो 20% को बराबर कर देंगे किसका, 1400 का, एक कट जाएगा 70 मरतबे, ठीक है। तो यह 1% का मान आ गया, 70 आ गया। लेकिन चुनाव में टोटल वोट पूछेगा तो 100 से गुणा कर देंगे। लेकिन कह रहा है कि जीतने वाले प्रत्याशी को कितना मत मिला, तो जीतने वाले को कितना मिला था, तो जीतने वाले को 60% मिला हुआ था। तो जीतने वाले 60% है, तो लिखा जाएगा जीतने वाले को मिला कितना भाई, तो 60%, तो 60 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा, 4200। सही उत्तर क्या हो जाएगा, 4200। एक बार और इसको समझ लेते हैं। क्वेश्चन आपका है कि 60% जो है एक व्यक्ति को वोट मिला, उसके बाद वह टोटल मिलाकर 1400 वोट से जीतता है। कितना वोट से, 1400 वोट से जीत जाता है। तो 60% वोट मिला है, 1400 वोट से जीतता है। तो एक को 60% मिला तो दूसरा कितना मिलेगा, 40% मिलेगा। अब जो है दोनों के बीच का अंतर कितना का हो जा रहा है, 20% का। मतलब यह व्यक्ति प्रतिशत के हिसाब से 20% से जीत रहा है, और उधर वोट के हिसाब से 1400। एक कट जाएगा तो 70, 1% का मान हो गया 70। तो जीतने वाले व्यक्ति को कितना वोट मिला, तो 1% का मान है 70, और जीतने वाले का परसेंट कितना है, 60%। 60 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 4200, और इस प्रकार से उस व्यक्ति को जो जीता है उसको मिला है 4200। अगर यहीं पे पूछ देता कि हारे हुए को कितना मिला है, तो जो हमारा 1% का मान आया था ना, इसमें 40 से गुणा कर देते तो आ जाता हारे हुए व्यक्ति को कितना मिला है। अगर टोटल पूछता तो कितना से गुणा करते, 100 से गुणा करते। टोटल पूछता तो 100 से गुणा। क्लियर है। चलिए अब जो है हम लोग देखते हैं
सवाल नंबर 17। 17 क्या सवाल है? सवाल उसी टाइप का है। इसमें जो सवाल दिए गए हैं, दो प्रत्याशी है, उसके बीच में चुनाव होता है, और दो प्रत्याशी के बीच में जब चुनाव होता है तो 75% मतदाताओं ने अपने मत डाला। माने एक चुनाव हुआ, दो प्रत्याशी हैं, एकदम एक जैसा कंसेप्ट है। एक चुनाव हुआ जिसमें दो प्रत्याशी हैं, एक को 75% वोट मिला, एक प्रत्याशी ने 9261 मत प्राप्त किए। माने यह व्यक्ति जो है, जो 75% मतदाताओं ने वोट दिया, लेकिन एक व्यक्ति 9261 मत प्राप्त किए, जो टोटल वैध मतों का 75% था। माने एक व्यक्ति को टोटल मिलाकर 75% जो है वो वोट प्राप्त होता है, 75%। ठीक है, यही कंसेप्ट समझना होगा कि 75% किसके बराबर है? 9261 का। किसके बराबर है भाई? 9261 का। क्लियर है? तो हमें 1% का पहले मान निकाल लेना चाहिए। कितना परसेंट का? 1% का। 1% का मान निकालेंगे तो 9261 और बटा में 75। ठीक है, मतलब टोटल जो वैध मत है, वैध मत का मतलब होता है कि वोटिंग होता है तो कुछ बोकस भी निकल जाता है, तो बोकस को छोड़कर 75% उसको वैध मत मिला है, और 75% वैध मत मिला, जो टोटल 9261 है। 1% का मान ज्ञात कर ले तो 9261 बटा में क्या हो जाएगा? 75। 1% का मान आ गया। टोटल वैध मत निकालें तो 100 से गुणा कर देंगे। कितना से? 100 से गुणा कर देंगे। ये जो है टोटल अगर हम निकालना चाहते हैं, क्या करेंगे? 100 से गुणा कर देंगे तो टोटल वैध मत आया। टोटल वैध मत आया, कुल मतदाताओं की संख्या नहीं आया, टोटल वैध मत आया। अब यहीं पे कंसेप्ट लग रहा है, एक बढ़िया कंसेप्ट लग रहा है कि भाई ये जो टोटल जो वैध मत हम निकालने जा रहे हैं, ये टोटल वैध मत है, लेकिन टोटल वैध मत नहीं निकालना है। मतदाता कितने थे? जितने मतदाता थे उसके 75% ही भाग लिए थे। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि टोटल मतदाता मान लेते हैं X है, जिसके 75% लोगों ने वोट दिया। टोटल मतदाता मान लेते हैं कि X है, तो X का 75% लोगों ने मत दिया, और वही ना मत, यह जो टोटल जो हमारा आया है, यही ना टोटल मत है जो लोगों ने दिया है। कितना? 9261 बटा में 75 गुणा में 100। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं तो जो x का मान आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो कैलकुलेट कर ले, कैसे काटिए इसको, कैसे कटेगा? 25 तिया 75, 25 चौका 100, फिर 25 चौका 100, 25 तिया 75 हो जाएगा। तो यह जो है ऊपर चला जाएगा, 9261 4 चौका 16 और बटा में 9। ठीक है, ये ऊपर चला गया 4 चौका 16, तितरी का 9 नीचे आ गया। अब काटिए, और काटने के बाद जो आए वही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ से इसको काटिए एक मरतबे, ये 0, ये हो जाएगा 9 दूना 18, 9 81, 1029 आ जाएगा काट कर। अब 1029 में 16 से गुणा कर लीजिए, और जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। शुरुआती करें, 16 नामा 144, हाथ में 14 हो जाएगा। अब देखिए ऑप्शन हमारे सामने है, गुणा करने से कोई आगे फायदा होगा नहीं, क्योंकि 16 नामा 144 जब हम कर रहे हैं तो 144 का 4 हो गया, और हाथ में रह गया 14, तो 4 लास्ट में हमारा आ रहा है, और इधर कितना भी आवे। अब देखो ना, ऑप्शन में कुछ है, इसमें लास्ट में 4 है, लास्ट में 4, लास्ट में 4 है, नहीं है, तो कोई नहीं है, तो क्या होगा? नन ऑफ दीज हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज हो जाएगा। तो ये सवाल नंबर कितना था? ये सवाल नंबर 17 था। और यह जो टाइप है, जो चुनाव वाला, एक काफी इंपॉर्टेंट टाइप माना जाता है, और यह चुनाव का जो टाइप है, इसको अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो मुझे आशा है कि आप विशेष रूप से इसमें आप कोई भी सवाल इसका बना सकते हैं। यदि चुनाव वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा तब आशा करता हूं कि आप इस टाइप को समझ लिए होंगे, और आगे इसी तरह का टाइप मैं प्रतिशत में बताऊंगा। ये सारे टाइप ऐसे हैं जो परीक्षा के लिए आपके काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे आपके तैयारी में। ठीक है,
तो हम जो है ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे और एक वीडियो में 2-3 टाइप बताया जाएगा, 2-3 टाइप बताया जाएगा, उस पर 1-2 क्वेश्चन, एक टाइप पर 2-2 क्वेश्चन बताए जाएंगे, जिससे आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सपोर्ट के लिए इसको शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में विशेष रूप से शेयर करें। और ऐसे ही वीडियो मिलेगा। हम मिलते हैं तीसरे वीडियो के भाग में, तब तक के लिए दीजिए अनुमति। जय हिंद।